थिंक बिग, थिंक हाई, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपली। ये धीरू भाई अंबानी जी के कथन हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने सोच के बल पे अपने सपने को साकार कर दिखाया। तो उनका कहना था कि हम बड़ा सोचें, बड़ा सपने देखें और उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत भिड़ा दें, तभी कोई सपना साकार हो पाता है। और अगर आपको ये आपके सपनों पर किसी का भी अधिकार नहीं है, आपके सपनों पर, आपके सोचने पर किसी की मोनोपोली नहीं चलती है। तो अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको साकार करने के लिए अगर आप अभी तक नहीं जुझारू हुए हैं तो अब हो जाइए, लग जाइए, कर दिखाइए, पर उनके साथ समझौता मत करिए। अगर जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे अपने सपनों को साकार करना है और उसको आपने छोटे प्लान्स में बाँटना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने सपनों को पाने से रोक सकती है। तो आज का ये जो एपिसोड है, ये पूर्णतः फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है, जिनके दिलों में बहुत सारे सपने होते हैं, पर उनके पास उतनी ही बाधाएं भी होती हैं उनको पार करने के लिए। कहते हैं कि सपने तो हम देखते हैं, पर हम डरते हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि एक जब फीमेल सपना देखती है और जब एक मेल सपना देखता है, तो उनको पूरा में फीमेल एक अपने लिमिट के अंदर ही सपने देखती है। ये भी उसकी एक ख़ास बात है कि वो सोच ही नहीं पाती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो ये आपको अपने अंदर की आत्मा को जगाना होगा कि आप कर सकती हैं। तो उठिए, आज ही उठिए और जो सपना आपने देख रखा हो, जिस भी फील्ड में देख रखा हो, उसको आज ही से साकार करने की दिशा में, पॉजिटिव दिशा में लग जाइए। और ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, मेरी उम्र क्या हो गई है, इस उम्र में अब ऐसे कैसे हो पाएगा, ऐसा कर दिया तो बच्चे क्या कहेंगे, या पति क्या कहेंगे, या घर वालों का क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर आपका सपना एक सही डायरेक्शन में है और आपको लगता है कि यही वो चिंगारी थी जिसको पूरा करने के बाद आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो बिल्कुल उस सपने के साथ में समझौता मत करिए। समझौता इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बगावत करिए। आप अपने डेली रूटीन में कुछ समय निकाल के अपने जो भी ड्रीम आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए लग जाइए, उसके लिए ज़रूर समय निकालिए। जब भी कोई एक फ़ीमेल का कोई टारगेट होता है और जब एक मेल सपना देखता है, सोचता है, तो उनको पूरा करने के जो पाथ होते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। फ़ीमेल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ख़ासकर आफ्टर मैरिज अगर आपके सपने अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए, तो आपकी फ़ैमिली रहती है, आपके बच्चे हैं, आपके इन-लॉज़ हैं, तो आप उन्हीं में अपने आप को सीमित कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप सब कर सकती हैं, सबको लेकर भी कर सकती हैं। बस चाहिए आपके अंदर के जज़्बे को जगाने की, आपको खुद से जगाना होगा, खुद से अपने लिए समय निकालना होगा। जो समय आप इधर-उधर में बर्बाद कर रही हैं, उसको आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी होगी। तभी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है वो सही मायनों में सफल हो पाएगा। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो उसको आपको नो कहना आना चाहिए कि ये मेरी सीमा में आपका ऐसे बोलना या आपका इस तरीके से मुझसे किसी के लिए भी रिएक्ट करना, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। क्योंकि आप स्वीकार कर रही हैं हर चीज़ें, तो आपके साथ में ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको आगे आना होगा। अगर आपको महिला दिवस को सचमुच में साकार करना है, उसका मोटिव है कि क्यों हम आज तक महिला दिवस ही मनाते आ रहे हैं, क्यों नहीं हम पुरुष दिवस मनाने के उसमें, तो कहीं न कहीं हम एक दिवस खाली महिला के लिए निकाला है, तो ये चीज़ भी हमें रोज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब एक लड़की जब एक फ़ीमेल एग्ज़ाम देने के लिए जाती है, कोई भी एग्ज़ाम, जिस चीज़ संडे को मेनली पेपर होते हैं, तो वो उसके दिमाग में दिन भर के लिए ये रहता है कि मेरे बच्चे आज क्या नाश्ता करेंगे, मेरे बच्चे आज क्या खाना खाएँगे। तो मैं कितना जो हूँ सुबह उनको प्रिपेयर करके जाऊँ कि दिन भर किसी को कोई परेशानी ना
हो, शायद ये कोई दूसरा इमेजिन भी नहीं कर सकता जो इस फेज़ से ना गुज़रा हो। उसके साथ में भी अपना पढ़ाई का मैटर या जिस भी फ़ील्ड में वो कर रहा है, उसके दिमाग में हमेशा उसकी फ़ैमिली चलती रहती, भले लोग इसको मानें या ना मानें। तो आप चाहें अगर तो सब कुछ लेते हुए आज ही आप अपने सही दिशा में मूव कर सकती हैं। अपने जो आपके बैरियर्स हैं उनको आप अपना सपोर्टर बनाइए। आपको जो लगता है कि जो ये बैरियर है उसको सपोर्ट में लेना शुरू करिए। हर बैरियर को एक चैलेंज लेके चलिए और बिना किसी लड़ाई झगड़े या बिना किसी उसके सबको साथ में लेते हुए चल के कैसे आप अपने टारगेट की तरफ मूव करते हैं और डेली आप अपना कितना टाइम अपने टारगेट के लिए दे रहे हैं, ये चीज़ बहुत अपना आप 24 घंटे में आप अपने समय को किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, इस पर सक्सेस बहुत डिपेंड करती है। कि आप अपने जो 8 घंटे अगर सोने के निकाल दें तो बचे हुए घंटों को आप किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, इस पे हमेशा आपके ड्रीम्स के पूरा होने के जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो उस पे डिपेंड करती है कि आप अपने आवर्स को कैसे जो है स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप खाली सपने देख रहे हैं और उन पे कोई डेडिकेशन नहीं है आपका, तो वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। तो सपने रात में सोने की बजाय दिन में उनको उन पर वर्क करना शुरू करिए। अपने डेली रूटीन कोई एक बहुत बड़ा अगर आपने टारगेट बना रखा है तो उसको ये मत देखिए कि ये टारगेट कितना बड़ा है, ये देखिए कि उस टारगेट के लिए मैं आज के दिन का यूज़ कैसे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये हमारा मेन और अगर रोज़ हम सिर्फ पर डे का अपना टारगेट पूरा कर लें या उस दिशा में काम कर लें, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम उस सपने के बहुत करीब होते हैं। तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सक्सेस लेट मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। पर अगर आप अपने सक्सेस को लेके सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं होती है, समय आने पर ही फल उगते हैं पेड़ में। तो इसको बिल्कुल ये उतनी ही सच्ची लाइन है जैसे आप अगर एक बीज डाल रहे हैं तो आप चाहें कि ये आज पेड़ बन जाए तो आज नहीं बनेगा, वो समय आने पर ही पेड़ बनता है। तो मैं फिर से अपने वीडियो को और ये सारी उन लेडीज़ को डेडिकेट कर रही हूँ ये 2 लाइन्स जिनसे आपको शायद आपके अंदर जो सोया हुआ सपना है वो आपके आगे आ जाए और आप उसको साकार करने की दिशा में चल पड़ें। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी कि अगर मेरे वर्ड्स से किसी को कोई मोटिवेशन मिल रहा है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू।